आपके अपने YouTube चैनल जहांगीर एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे सभी एनसीईआरटी आधारित प्रश्न को बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सारे प्रश्न अति आवश्यक हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में यूरोपीय कंपनी का आगमन ये वाला टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। इस टॉपिक से भी 1-2 सवाल रहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे प्रश्न को मैं लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला यूरोपी कौन था। कि भारत के अंदर में सबसे पहला यूरोपी ऐसा कौन था जो भारत में सबसे पहले आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन था? वास्को डी गामा। सबसे पहला यूरोपी यही था जिसने भारत में कदम रखा था। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। आया था कब? 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। 20 मई 1498 ईस्वी को आया था वास्को डी गामा भारत। कहीं कहीं किसी किताब में 17 मई दिया हुआ रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 17 मई रहेगा तो 17 मई मारना है, अगर 20 मई रहे तो 20 मई मारना है, अगर दोनों रहे तो 20 मई मारना है, अगर दोनों रहे 17 और 20 दोनों रहे तो उनमें से 20 मई मारना है आपको। तो चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे इसका व्याख्या दिया हुआ है नीचे में कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को आया था। सबसे पहले कहाँ पे आया था? कालीकट पर, जो भारत में यूरोपियों के आगमन की शुरुआत हुई। और जो भारत में यूरोपियों के आगमन की शुरुआत हुई, यानी यूरोपीय कंपनी भारत आया तभी से भारत में अलग अलग प्रकार के यूरोपीय आते रहे, आए गए जो भारत में यूरोपियों के आगमन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत किस शासक के समय में आया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि वास्को डी गामा भारत किस शासक के समय में आया था। तो वास्को डी गामा भारत सिकंदर लोदी के समय में आया था। किसके समय में आया था? सिकंदर लोदी के समय में आया था। वास्को डी गामा भारत सिकंदर लोदी के समय में आया था। उस टाइम में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था भारत में। व्याख्या देख लेते हैं, चलिए देखिए, है ना, ऑप्शन बी सही आंसर इसका, सिकंदर लोदी। उस समय दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोदी बैठा था, और सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक भारत में राज किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोदी बैठा हुआ था। उसी समय पुर्तगाली लोग भारत आए थे, यानी यूरोपीय लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले किस स्थान पर बसे थे। मतलब पुर्तगाली जब भारत आए तो कहीं ना कहीं बसा होगा वो, तो बसे थे कहाँ पे आके? सबसे पहले पुर्तगाली भारत में कोचीन में आकर बसे थे। कहाँ बसे थे? कोचीन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आके कोचीन में बसे थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। पुर्तगाली ने 1502 ईस्वी में कोचीन में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि पुर्तगाली ने सबसे पहले अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था। कहाँ पे किया था? 1502 ईस्वी में किया था। कहाँ? कोचीन में किया था। पुर्तगाली ने सबसे पहले अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था 1502 ईस्वी में। कहाँ किया था? कोचीन में किया था। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा अपने बुक में, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1502 ईस्वी में कोचीन में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था पुर्तगाली लोग। और ये पुर्तगाली कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के, पुर्तगाल। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया। गोवा पर भी, जब वो गोवा आया तो गोवा पर भी अधिकार करता होगा, तो पुर्तगाली लोग गोवा पर अधिकार कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1510 ईस्वी को। पुर्तगाली लोग ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था। और ये पहले गोवा पर किसका राज चलता था? गोवा पर पहले आदिल शाह का राज चलता था। आदिल शाह। किसका? आदिल शाह का। और ये आदिल शाह, और ये जो आदिल शाह है, ये आदिल शाह कहाँ के शासक थे? ये बीजापुर के शासक थे। कहाँ के? बीजापुर के शासक थे। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया और उसकी राजधानी बनाई। गोवा को अपनी राजधानी बना लिया उस पर कब्जा करके।
अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों के भारत में पहले गवर्नर कौन थे। पुर्तगाली लोग जब भारत में आए तो वो कोई किसी न किसी को तो गवर्नर बनाया होगा, तो ही पूछता है पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, कौन बना था पहला गवर्नर पुर्तगालियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी अल्मीडा। इसका पूरा नाम है फ्रांसीसी डी अल्मीडा। इसी को पहला गवर्नर बनाया गया था, पुर्तगाली ने अपना पहला गवर्नर इसी को बनाया गया था, डी अल्मीडा को। 1505 में डी अल्मीडा भारत के पहले गवर्नर बने थे। कब बने थे? 1505 ईस्वी में डी अल्मीडा ने भारत के, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी को भारत आया था। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में बनी और डरने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। कहाँ पे किया था? मसूलीपट्टनम में किया था। डच ने अपना सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया था कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। डच ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, यानी अपना फैक्ट्री बनाया था। कब बनाया था? 1605 ईस्वी में। डच ने 1605 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डचों का मुख्य व्यापार किस वस्तु से था। तो डच का मुख्य व्यापार किस वस्तु से था, मतलब वो व्यापार करने के लिए जब इंडिया आया तो किसी चीज़ का व्यापार ही करने के लिए आया था ना। तो कौन चीज़ का व्यापार करने के लिए आया होगा? नमक का, या सूती वस्त्र का, या ऊन का, या चाय का? तो डच कंपनी व्यापार करने के लिए आए थे सूती वस्त्र का। सबसे ज़्यादा उसको सूती वस्त्र पे ही रुचि था और सूती वस्त्र का ही व्यापार सबसे ज़्यादा करता था, कि देखता था इंडिया के लोग सूती वस्त्र यानी कपड़ा पहनते हैं, देखा कि नहीं पहनते, इसीलिए वो अपना सूती वस्त्र का व्यापार करने के लिए लग गया इंडिया में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच मुख्य रूप से सूती वस्त्र के व्यापार में सक्रिय थे। सक्रिय मतलब वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, उस एक्टिव था वो अपने व्यापार के प्रति। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, यह प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर को हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। क्या 31 दिसंबर दिया हुआ नहीं है, ओनली 1600 ईस्वी दिया हुआ था। 1600 ईस्वी मार सकते हैं आप। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। देखें 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किसने किया था? क्वीन एलिजाबेथ ने किया था। क्वीन एलिजाबेथ ने किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया था क्वीन एलिजाबेथ ने। क्या प्रदान किया था? चार्टर प्रदान किया था। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। 15 वर्ष के लिए क्वीन एलिजाबेथ ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया था। कहा था कि तुम 15 साल तक ही रह सकते हो इंडिया में। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? अंग्रेज ने भारत में पहली फैक्ट्री अपना कहाँ बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री बनाई थी। 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? सूरत में। ये याद रखिएगा कि कौन सा कंपनी कहाँ पे अपना पहला फैक्ट्री बनाया था। डच ने मसूलीपट्टनम में बनाया था 1605 में, और पुर्तगाल लोग ने कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री बनाया 1505 ईस्वी में। तो डच ने अपना पहला फैक्ट्री बनाया था 1605 में। और इसी तरह से अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया? 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। अगला प्रश्न है अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति किसने दी थी? मतलब अंग्रेज जो आया सूरत में अपना फैक्ट्री लेके, तो वहाँ पर कोई ना कोई कहा होगा उसको कि तुम यहाँ पर फैक्ट्री अपना खोलो। वही पूछ रहा है कि अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति किसने दिया था? तो अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था 1613 ईस्वी में। अभी पढ़े हम लोग अंग्रेज फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ? 1613 में। कहाँ में? सूरत में। तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में कहा था अंग्रेजों को कि आप यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं। कहाँ पे? सूरत में। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री बनाने की इजाज़त दी थी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने मद्रास कब प्राप्त किया? तो अंग्रेज ने मद्रास को कब जीता था? ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने मद्रास को कब जीता। तो अंग्रेज ने मद्रास को 1639 ईस्वी को जीता था। कब जीता था? 1639 ईस्वी को। अंग्रेज ने मद्रास को 1639 ईस्वी को जीता था। 1639 ईस्वी में अंग्रेज ने मद्रास यानी चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास में अंग्रेजों ने कौन सा चीज़ जीता था, स्थापित किया? मतलब मद्रास में अंग्रेज ने कौन चीज़ स्थापित किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639 ईस्वी को अंग्रेज ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज मतलब स्थापित किया था 1639 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, बॉम्बे अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुआ? बॉम्बे अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुआ था, ये पूछ रहा है कि बॉम्बे जो है अंग्रेजों को किससे भाई, यही बॉम्बे को जो है ना अंग्रेज ने दहेज में दिया था चार्ल्स द्वितीय को। और किससे प्राप्त हुआ? पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? पुर्तगालियों से। अंग्रेजों को जो है ना बॉम्बे किससे प्राप्त हुआ था? पुर्तगालियों से। और ये अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजों को पुर्तगाली लोग बॉम्बे दहेज में दिया था 1661 ईस्वी को। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दहेज में दिया। पढ़े हम लोग, अभी बोले हम कि 1661 ईस्वी को पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दहेज में दिया था। किस में दिया था? दहेज में दिया था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया इस सवाल को कि अंग्रेजों को दहेज में क्या दिया गया था? तो बॉम्बे दिया गया था। तो पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे किसे दिया गया था, ये भी सवाल पूछा गया। पुर्तगालियों ने बॉम्बे दहेज में किसको दिया था? तो इसका नाम रहेगा चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स वन और द्वितीय फर्क है। चार्ल्स द्वितीय किसको दिया गया था? चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। अंग्रेजों ने दहेज में बॉम्बे चार्ल्स द्वितीय को दिया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, अब ये पूछ रहा है। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया, अंग्रेज के बाद फर्स्ट फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में जीन बेस्टिस कोलबर्ट के प्रयास से हुई थी। किसके प्रयास से हुई थी? 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुआ था? 1664 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था, कोलबर्ट के प्रयास से हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो किसके प्रयास, अभी पढ़े हम लोग आगे में, जिसके प्रयास से हुआ था वही संस्थापक होगा, कोलबर्ट। किसके संस्थापक इसका कौन होगा? कोलबर्ट होगा। इसका संस्थापक कोलबर्ट है, इसी के प्रयास से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। जैन बेस्टस कोलबर्ट ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। पढ़ लिया हम लोग। सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एनसीईआरटी से छांट के सारे क्वेश्चन को लिए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बीपीएससी टीआरडी 4 के लिए। तो अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों ने सबसे पहले भारत में कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो फ्रांसीसी ने सबसे पहले भारत में कहाँ अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़े, पुर्तगाली अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? कोचीन में हम लोग पढ़े। उसके बाद पुर्तगाली के बाद आया डच अपना फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया था? डच लोग किया था अपना फैक्ट्री स्थापित मसूलीपट्टनम में। उसके बाद हम लोग आए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सूरत में किया। उसके बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री पांडुचेरी में स्थापित किया था। कहाँ? पांडुचेरी। अब उसके बाद आ गया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना कंपनी सूरत में ही स्थापित किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी सूरत में किया, अंग्रेज भी किया सूरत में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी सूरत में अपना कंपनी स्थापित किया। अंग्रेज भी सूरत में अपना कंपनी स्थापित किया था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना फ्रांसीसी लोगों ने सबसे पहले अपना कंपनी कहाँ? सूरत में ही स्थापित किया। अगला प्रश्न को देते हैं, फ्रांसीसी ने 1668 में सूरत में अपना पहली फैक्ट्री बनाई और फ्रांसीसी लोग ने 1668 में सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला प्रश्न को देते हैं, पांडिचेरी फ्रांसीसियों ने कब प्राप्त किया? देखो पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने कब प्राप्त किया था? पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने 1674 में प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 1674 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1674 को फ्रांसीसी ने प्राप्त किया था। 1674 में फ्रांसीसी ने पांडिचेरी प्राप्त किया और इसे राजधानी बनाया। फ्रांसीसी ने अपना राजधानी किसे बनाया? पांडिचेरी को। भारत में डेनमार्क वासियों ने सबसे पहले किस स्थान पर बस्ती बनाई? अब आगे डेनमार्क ने सबसे पहले अपना बस्ती कहाँ बनाया था? तो डेनमार्क ने सबसे पहले अपना बस्ती बनाया था तमिलनाडु का त्रोंकवेबार में। त्रोंकवेबार तमिलनाडु में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था, मतलब अपना बस्ती बनाया डेनमार्क वासियों ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। डेनिस, उसी को कहा जाता है डेनिस लोगों ने 1620 में तमिलनाडु में अपना पहली बस्ती बनाई। इसी का नाम है त्रोंकवेबार। 1620 में बनाया था। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी?
अभी पढ़े हम लोग आगे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1620 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। ओ सॉरी यार, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 1616 ईस्वी में हुआ था। तमिलनाडु पर 1620 में उसने आया था और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। आते ही 1620 में तमिलनाडु आ गई। अगला प्रश्न है, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच पहली लड़ाई कहाँ हुई? अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच, अभी पढ़ रही, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच सबसे पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी का एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच पहली लड़ाई कहाँ हुई? सबसे पहला लड़ाई अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाली में। कहाँ हुआ था? स्वाली में। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई थी स्वाली में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1612 में सूरत के पास स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था और ये हार किसकी हुई थी? पुर्तगालियों की। और जीता कौन था? अंग्रेज ने जीता था। अब यह क्वेश्चन बन गया कि स्वाली की लड़ाई में किसने जीता, अंग्रेज या पुर्तगाली? तो अंग्रेज ने जीता, पुर्तगाली हारा। और ये स्वाली कहाँ पे है? सूरत में है। और स्वाली की लड़ाई कब हुआ? 1612 ईस्वी को हुआ था। ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि स्वाली की लड़ाई कब हुआ था? 1612 में हुआ था। इसमें जीत अंग्रेजों की हुआ था, हार पुर्तगालियों की हुआ था। और यह स्वाली कहाँ है? सूरत में है। 100 से स्वाली, 100 से सूरत, इस चीज़ को याद रख सकते हैं आसान से। 100 से स्वाली, 100 से सूरत। अगला प्रश्न को देखते हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? कर्नाटक युद्ध कुल 3 को हुआ है। सही आंसर हो जाएगा 1746। इसका सही आंसर हो जाएगा 1746। 1746 से लेके 1748 तक चला था इसका पहला कर्नाटक युद्ध। 1746 से लेके 48 तक चला था। 1746 से लेके 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। और किन के बीच में हुआ था? अभी पढ़े हम लोग किन के बीच में हुआ। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध, याद रखिएगा। अब आ जाता है प्लासी का युद्ध। ये तो सबको याद होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ, लेकिन ये याद है प्लासी का युद्ध कब हुआ, उसका दिन तारीख याद नहीं है कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून को हुआ था। ये याद रखिएगा, 23 जून 1757 को। और किन के बीच हुआ था ये भी बात आप बता दीजिए। 1757 को हुआ किन के बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच, रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज थे, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला। स्लाइड बहुत छोटा बड़ा है इसीलिए लिख नहीं पाते हैं, तो आप लोग समझ जाएगा। हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध को जीत लिया था, सिराजुद्दौला हार गया था। तो सिराजुद्दौला हारा क्यों था? उसके पीछे कोई रीजन होगा। तो सिराजुद्दौला इसलिए हारा था कि उसका एक दोस्त था मीर जफ़र, जो मीर जफ़र ने सिराजुद्दौला को साथ नहीं दिया था वो अपना सेना लेके, जिसकी वजह से मीर जफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था उसको कि तुम सिराजुद्दौला का साथ नहीं दो, जिसकी वजह से अगर यह युद्ध जीत लिए तो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। इसीलिए मीर जफ़र ने इसका साथ नहीं दिया था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ किसने नहीं दिया था? तो मीर जफ़र ने। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया। बक्सर, उसके बाद आ जाता है बक्सर का लड़ाई। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को। कब हुआ? 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज ने सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय को हराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध, इस सबको पता है कि बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ कब? 22 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर को हुआ था। और किन के बीच हुआ था? अंग्रेज मेन था। अंग्रेज, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। जीता कौन था? अंग्रेज जीता था। इस युद्ध को भी किसने जीता? अंग्रेज ने जीत लिया, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। फ्रांसीसियों को भारत
से अंतिम रूप से कब बाहर कर दिया गया? मतलब फ्रांसीसी को भारत से कब जाना पड़ा, भारत छोड़ के उसको, फ्रांसीसी को? तो फ्रांसीसी को भारत छोड़ के 1661 ईस्वी को जाना पड़ा था। 1661 ईस्वी में भारत छोड़ के चला गया। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी को भारत से अंतिम रूप से कब बाहर किया गया? तो फ्रांसीसी को भारत से कब निकाला गया? 1757 को। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 1761 को नहीं, 1763 को नहीं, 1765 को नहीं, तो किस तारीख को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1763 को। 1763 को फ्रांसीसी को भारत से अंतिम रूप से बाहर निकाल दिया गया। 1763 ईस्वी को पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी को भारत से लगभग समाप्त हो गया। केवल पांडिचेरी आदि छोटे क्षेत्र उसके पास रहे। मतलब फ्रांसीसी लोग को 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के बाद उसको भारत से समाप्त कर दिया। ये पूछेगा पेरिस संधि कब हुआ? 1763 को। क्यों कब हुआ था? पेरिस संधि 1763 को हुआ था और उसमें फ्रांसीसी को भारत से निकाला गया था। और फ्रांसीसी के बाद बच गया था कौन सा क्षेत्र? पांडिचेरी वाला छोटा सा ही भाग बच गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि फ्रांसीसी को जब भारत से निकाला गया था उसके पास तो कौन सा क्षेत्र बचा था? पांडिचेरी वाला क्षेत्र। भारत में यूरोपीय कंपनी से अधिक समय तक कौन शक्तिशाली बनी रही? मतलब भारत में यूरोप आया सबसे पहले, तो यूरोप आया सबसे लास्ट में आया डेनिश कंपनी, उसमें अंग्रेज़ आया, डच आया, फ्रांसीसी लोग आया। तो सबसे ज़्यादा किसका मतलब यहाँ पर बोलबाला चला था? सबसे ज़्यादा दिन तक कौन सी कंपनी रहा था भारत में? तो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ रहा था। कौन रहा था? अंग्रेज़ रहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अंग्रेज़ रहा था 200 साल तक राज किया। 200 साल तक देश में राज किया था। देश को लूट लिया और लूट के चला गया अंग्रेज़ ने। कब किया? 200 साल तक अंग्रेज़ ने राज किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अंग्रेज धीरे धीरे अन्य व्यापारी को हटाकर 18वीं 19वीं शताब्दी में पूरे भारत पर सत्ता स्थापित कर लिया। धीरे धीरे सारे कंपनी को उसने हटाते गया और उसका स्थान लेते गया, हटाते गया, लेते गया, तो धीरे धीरे वो पूरे भारत में अपना कंपनी स्थापित कर लिया। तो ये 25 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सारे प्रश्नों को फिर से दोबारा आप देख लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और आप चाहते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हमको इसी तरह से हर एक टॉपिक का वीडियो बना के पहले ऑब्जेक्टिव और नीचे में विश्लेषण उसका एक्सप्लेन के साथ बना दूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। तो मैं इसी तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट का वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।